हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ दो ही प्रैक्टिस सेट, दैट इज 2.1 और 2.2, और इसमें चार मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें से एक चीज आपको पहले से आती है, दैट इज योर हाउ टू डिसाइड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वो मैं नहीं बता रहा, वो हम डायरेक्ट सम्स पे जाएंगे। बट उसके बाद और जो तीन चीजें हैं उसके लिए आपको दो चीज का बेसिक लगेगा। एक है आपका सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और एक है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये जो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है इसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। आपने पिछले साल अलजेब्रा में किया हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं इसको आपको ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। देखिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर अगर समझो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC और यहाँ पर एक आपको लाइन ड्रॉ करके दिया है, ये पॉइंट को नाम दिया है D एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ऐसा वैल्यू दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट ट्रायंगल आपका बन रहा है ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल है ट्रायंगल B पर। सेकेंड आपका ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ADB, यहाँ पर राइट एंगल है। और थर्ड वाला आपका क्या बन रहा है? ट्रायंगल CDB। ये तीनों ट्रायंगल आपके क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जिसमें आपको ये तीनों ट्रायंगल ऐसे मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कि बाय द प्रॉपर्टी, इसको आप प्रॉपर्टी बोलते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल दिस ट्रायंगल triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle CDB। ये तीनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अगर आप देखते हैं तो ये भी सेम ट्रायंगल बनेगा ABC, और अगर यहाँ से मैं सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एट पॉइंट D। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं बताने वाला, कुछ वैल्यूज की बात करूंगा। तो सेंटर वाला वैल्यू क्या है मेरा? BD, तो वो हो जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अब BD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AC पर। तो वो क्या कर रहा है? AC को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। जब दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है तो एक AC AD है, दूसरा क्या है? DC। तो ये मेरा हो जाएगा स्टेटमेंट, और इसे मैं इस स्टेटमेंट को लिख के मैं रीजन क्या लिखूंगा? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। याद रखना ये चैप्टर में चार चीजें हैं। पहली चीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमने कर लिया, उसके बाद ये दो चीजें हैं, इसके बाद 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम है, 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम है, और उसके बाद आपका मेन आता है दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम। तो चार चीजें मेन है, उसके साथ साथ ये आपको साइड बाय साइड मिलेगा। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट और उसके बाद हम आएंगे ज्योमेट्रिक मीन पर। तो चलिए, अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें आपको बोला कि जस्टिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड विच आर नॉट। तो हमेशा आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए आपको ऐसे तीन वैल्यूज दिए रहेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज योर 5, तो उसका पहले आपको क्या निकालना है? 5 का स्क्वायर विच इज योर 25, और इसको आप क्या पुटअप करेंगे? इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपके पास दो नंबर बचता है 3 और 4। जो भी दो नंबर बचेगा उसको आपको क्या करना है? स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका होता है 16 विच इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। therefore 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है? 4, 9, 12। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं चेकआउट करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 5, 12, 13। चलिए बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? आपका 12। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 होगा, और इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो आपके दो छोटे नंबर बचते हैं उसका स्क्वायर भी करना है और उसे ऐड भी करना है। तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 81 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 8 प्लस 1 97 होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 को जब मैं कंसिडर कर रहा हूं तो 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देयरफॉर 4, 9, 12 आर नॉट अ पाइथागोरियन
ट्रिपलेट, ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो तो 3 नंबर है, फिर से इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है दैट इज योर 13। तो 13 का मैं क्या निकालने वाला हूँ, स्क्वायर निकालने वाला हूँ। 13 का स्क्वायर होगा आपका 169, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर भी निकालेंगे और उसे ऐड भी करेंगे। सिमिलरली 12 का भी स्क्वायर निकालेंगे और उसे ऐड करेंगे। तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा। अगर इसे मैं ऐड करूंगा तो मेरा वैल्यू आता है 169, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 को जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो 13 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देयरफॉर 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद का जो भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करें। तो उसके लिए मैं आगे वो पार्ट को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि वो क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल है। तो अगर आपको वो पार्ट समझ में आ रहा है तो सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया है। डायग्राम देखते ही आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगाना है। वो मुझे कैसे समझा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यूज की बात की। अगर मुझे ट्रायंगल की बात की रहती तो मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाता। देखिए, जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल MNP। जब मैं ट्रायंगल MNP की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या है आपका, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। ये आपको क्या है, गिवन है। NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, ये आपका क्या है, गिवन है। और MNP में अगर आप देखेंगे तो मेजर एंगल MNP आपका क्या है, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अभी ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है, बीच वाला कौन है, NQ। तो NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी NQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, MP पे वो 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। एक MQ है और दूसरा क्या है, QP। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो NQ तो मुझे फाइंड करना है, तो NQ मेरा ऐसे ही रहने वाला है। MQ की बात करूँ तो MQ का वैल्यू 9 है और इधर कितना आएगा, QP का वैल्यू 4। 9 4 से कितना होता है, 36। तो ये हो जाएगा मेरा NQ स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो NQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36 अगर हो जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो NQ का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर NQ इज इक्वल टू 6। फिर लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ NQ इज 6 यूनिट, या फिर 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगने वाला। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगेगा तो सोल्यूशन आपका स्टार्टिंग कैसे जाएगा, देखिए, इन ट्रायंगल QPR, मेजर एंगल QPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर, अच्छा अगर ये 90 डिग्री है उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, PM परपेंडिकुलर टू QR। जो PM रहेगा वो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, QR के परपेंडिकुलर। फिर जैसी परपेंडिकुलर तो बाय क्या लिखोगे, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जब मैं ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगाऊंगा तो बीच वाला वैल्यू कौन सा मेरा PM है, तो PM का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू, PM किस पे परपेंडिकुलर है, QR पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, QM इंटू MR। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको QR फाइंड करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ये PM का वैल्यू देखो कितना दिया, 10 दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM और MR से आपको क्या दिया, QM दिया। तो QM का वैल्यू 8 पुट अप करो इंटू ये मेरा क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व आउट करूँ तो ये मेरा क्या होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू योर MR का वैल्यू। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये 100 डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो जब 100 डिवाइडेड बाय 8 करूँगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, देखिए 100 को अगर आप डिवाइड बाय 8 करते हो तो 8, एक मिनट हम इसे कट कर देते हैं ना, 100 डिवाइडेड बाय 8 है तो 2 से कट करते हो, 2 4 ज़ा 2 50 ज़ा, फिर वापस 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 12.5। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, MR का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5। बट आपको MR पूछा है क्या, नहीं, आपको क्या पूछा है, QR पूछा है। QR मुझे कैसे मिलेगा, देखिए
अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू लेंथ क्यू एम प्लस लेंथ एम आर, और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, क्यू डैश एम डैश आर, ये रीजन जाएगा। अभी क्यू आर की वैल्यू मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेंथ क्यू आर लिखूंगा। क्यू एम का वैल्यू अगर आप देखो तो क्यू एम का वैल्यू आपको दिया है 8, तो यहाँ पर लिखा मैंने 8 प्लस क्यू एम आर का वैल्यू आपको कितना दिया है 12.5, तो यहाँ पर मैं क्या पुटअप करूँगा 12.5। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 12 प्लस 8 कितना होगा 20, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 20.5 यूनिट। मेक श्योर कि आप यूनिट लिख रहे हैं जब भी आपको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो भी। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ क्यू आर, therefore the length of QR is 20.5 यूनिट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो ज्योमेट्रिक मीन पे था। अब ये एक नया प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगा, दैट इज योर 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम एंड 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपका ये ट्रायंगल बनता है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें एक एंगल अगर आपको 30 दिया है तो दूसरा आपका क्या हो जाता है 60। जब भी ऐसे वैल्यूज आएंगे तो वो होता है आपका 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। अगर आप इसमें देखें तो जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री रहता है वो हमेशा क्या रहता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा, और जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है वो हमेशा क्या होता है, √3/2 ऑफ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होगा। सिमिलरली एक और टाइप का ट्रायंगल बनता है जिसमें आपका ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी आपका क्या रहता है 45। इसको हम बोलते हैं 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा जब भी 45 डिग्री का साइड रहेगा तो वो होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको क्वेश्चन पे बताऊंगा। ये आपको समझा क्या, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब अगर जो भी साइड 30 डिग्री के अपोजिट में रहेगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ रहेगा। तो समझो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको 10 दिया है तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। वैसे ही 60 कितना होगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, और आपका 45 कितना होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो चलिए ये 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम क्वेश्चन 4 है। इसके बाद वाला आपका क्या 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम है। तो दोनों का एप्लीकेशन आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। देखिए जब मैं ये क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पर सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PSR मेजर एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक एंगल मेजर एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। तो फिर मेजर एंगल ये कितना हो जाएगा मेरा, SRP विल बी 60 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये मेरा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है, PSR इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। तो जब ये 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम है, देयरफॉर बाय यूजिंग 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, जब मैं 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम को यूज करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है, देखिए ये आपका 30 है तो इसके अपोजिट में साइड कौन है, SR। अच्छा इसमें जब मैं हाइपोटेन्यूज देखूंगा तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये आपका क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे फर्स्ट में क्या लिखूंगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट में कौन है, SR। तो SR क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है मेरा, PR है। तो मैं इसका वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो SR का वैल्यू आपको कितना दिया है, 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये वैल्यू आपका क्या है PR, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू योर PR। देयरफॉर PR का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12 यूनिट। आई होप आपको ये समझ में आया कि PR का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा। बट यहाँ पर आपको PR का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, PS चाहिए और RP चाहिए। हाँ PS RP मतलब आपका ये हो जाएगा 12 यूनिट। RP और PR आपका सेम रहने वाला है, तो RP का वैल्यू आपको कितना मिल गया 12 यूनिट। अब जब सेकेंड वैल्यू आपको फाइंड करना है तो ये वैल्यू आपको कितना मिल गया 12 मिल गया। अब ये जो वैल्यू था आपका PS, ये देखो यहाँ पर एंगल आपने ये कितना निकाला 60 डिग्री, ये 60 के अपोजिट में है, तो जो 60 के अपोजिट में होता है वो क्या होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या, ये 60 के अपोजिट में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा SP, या फिर आप इसे PS भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मेरा कितना है, RP है। और इधर मैं रीजन क्या लिखूंगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू
60 डिग्री, ये मेरा रीजन आ जाएगा। अभी SP का वैल्यू आपको दिया है क्या? नहीं दिया। SP का वैल्यू चाहिए √3/2 ऑफ RP का वैल्यू इधर मिला है तो इधर लिखेंगे 1, RP का वैल्यू आपको कितना मिला? 12। यहाँ पर क्या रीजन लिखूंगा? फ्रॉम 1। अब जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो आपका SP का वैल्यू क्या हो जाएगा? SP इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6√3 यूनिट। और एट द एंड में आपको क्या लिखना है? फाइनल आंसर। देयरफॉर PS इज इक्वल टू 6√3 यूनिट, और एक वैल्यू आपका कितना है? RP इज इक्वल टू, या फिर PR इज इक्वल टू 12 यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही दिया है कि ट्रायंगल ABC है जो कि 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें साइड BC और साइड AB क्या है? इक्वल है। जब मैं इसे इसका गिवन सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, गिवन और टू फाइंड में आपको सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ AB और BC, AB एंड BC का आपको वैल्यू फाइंड करना है। जब आप सम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC दिया हुआ है। अच्छा, अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेजर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल C। दोनों एंगल इक्वल रहेगा। रीजन क्या आएगा? साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट जो भी एंगल, मतलब इसके अपोजिट में ये एंगल और इसके अपोजिट में ये एंगल, तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अच्छा, अगर एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देयरफॉर मेजर एंगल ABC आपको कितना दिया है? 90 डिग्री, और मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। रीजन क्या आएगा? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, ये भी आपका कितना हो गया? 45 हो गया। ये भी आपका कितना हो गया? 45 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ 45 90 ट्रायंगल। देयरफॉर अभी कौन सा थियरम यूज करेंगे? बाय यूजिंग 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। जब आप ये थ्योरम यूज करते हैं तो ये थ्योरम से क्या होगा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर अगर समझो मैं AB लेता हूं तो AB विल बी 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AC। अब AB का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 1/√2, और यहाँ पर क्या है? √8। ये मेरा क्या है? गिवन है। और इसका रीजन मैं क्या लिखने वाला हूँ? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? मेरा गिवन वैल्यू। अब जब मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा तो ये देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू √8/√2। अच्छा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते क्या? AB इज इक्वल टू √8/2, क्योंकि दोनों छतरी में। तो जब इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू √4। क्यों? क्योंकि ये जब कट आउट होगा तो इधर 4 आ जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4 किसका रूट है? 2 का, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। अच्छा, अगर AB का वैल्यू 2 है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।